इंतजार है 11 बजे का। और आइए अब बात करते हैं आज से आम लोगों की जेब, बैंकिंग और डिजिटल भुगतान से जुड़े कई अहम नियम बदल रहे हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन को और सुरक्षित बनाने के लिए नया फीचर लागू किया जा रहा है, जबकि एलपीजी और पीएनजी कनेक्शनों को लेकर भी सख्त नियम सामने आए हैं। इसके अलावा एटीएम और नकद जमा से जुड़े नियमों में बदलाव की चर्चा है। वहीं ईपीएफओ भी यूपीआई के जरिए ईपीएफ निकासी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो आखिर इन बदलावों का आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। यानी कि साफ तौर पर जिस तरह से एलएनजी पीएनजी की जो आज कनेक्शन है उसको लेकर यहाँ पर सख्ती है। एलपीजी पीएनजी की अगर हम बात करें तो नए नियम आज से लागू हो रहे हैं। रसोई गैस कनेक्शन पर सख्ती है, यानी कि अगर आपके पास पीएनजी कनेक्शन है तो आपको एलपीजी छोड़ना पड़ेगा। और साफ तौर पर एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन एक साथ अब नहीं मिलेंगे। पीएनजी लेने पर आपको एलपीजी कनेक्शन अपना सरेंडर करना होगा। जमाखोरी, कालाबाजारी पर साफ तौर पर लगेगी रोक। जी हां, पीएनजी लेने पर एलपीजी आपको छोड़ना होगा, सरेंडर करना होगा। और कई हजारों की संख्या में लोगों ने ऐसा किया है। अगर ऐसा नहीं किया है तो कृपया कर दें। जमाखोरी, कालाबाजारी, यानी कि अब अगर आप जरूरत से ज्यादा सिलेंडर नहीं रख सकते, रसोई गैस कनेक्शन पर साफ तौर पर सख्ती यहां पर अब सरकार बरतती नजर आएगी। और 1 जून से नियम और भी सख्त हो रहे हैं। एक घर पर एक कनेक्शन आपको दिया जाएगा। और अगर हम बात करें एलपीजी पीएनजी कनेक्शन को लेकर तो एलपीजी पीएनजी कनेक्शन एक साथ नहीं। आगे बात करें तो पहले पहचान फिर भुगतान। यहां पर यूपीआई जो यूजर्स हैं उनके लिए नया सुरक्षा फीचर यहां पे निकाला गया है, यानी कि अब और भी सुरक्षित हो गया है यूपीआई ट्रांसफर। स्क्रीन पर दिखेगा बैंक रजिस्टर्ड नाम। यूपीआई पिन डालने से पहले आपको उसका नाम दिखेगा। साफ तौर पर फ्रॉड यानी कि रॉन्ग ट्रांसफर से अब आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। जो रजिस्टर्ड नाम है जिस यूपीआई अकाउंट के आगे, वो अब आपको शो करेगा, दिखाई देगा जब आप किसी भी यूपीआई के ट्रांजैक्शन करेंगे, आप पैसा डालने की कोशिश करेंगे। यूपीआई पिन डालने से पहले ही ये नाम दिख जाएगा, यानी कि पहले पहचान सुनिश्चित होगी और उसके बाद ही भुगतान होगी। अगर आगे बात करें तो अब ट्रांजैक्शन नियम भी साफ तौर पर बदलते यहां पर नजर आएंगे। यहां पर एटीएम ट्रांजैक्शन नियमों को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एटीएम से पैसे निकालते हम लोग रोजाना, लेकिन अब फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट खत्म होने पर लगेगा चार्ज। फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट यानी कि आप बिना किसी भी शुल्क दिए हुए कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं। 50,000 तक कैश जमा करने में राहत है, ये फीचर है। पैन कार्ड अनिवार्यता पर भी थोड़ी ढील यहां पर दी गई है सरकार की ओर से। 20 लाख से ज्यादा के लेन देन पर पैन कार्ड अनिवार्य है, यानी कि अगर आपका अमाउंट बढ़ता है, रकम बढ़ती है, तो आपको अपना पैन कार्ड अपना देना होगा। यूपीआई के से भी अब निकलेगा पीएफ। जून में बदल सकते हैं पीएफ के नियम, ऐसी बात पहले से खबर थी और अब ये नियम बदल रहे हैं। यूपीआई के जरिए भी अब आप निकल सकेंगे अपने पीएफ के पैसे। ईपीएफओ की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। विभाग ने टेस्टिंग पूरी होने की जानकारी यहां पर दी थी और कर्मचारियों को अब इमरजेंसी में मिल सकेगा पैसा, आपका अपना पैसा। अब आप जरूरत के समय यानी कि पीएफओ, आपका पीएफ का पैसा, अब आप उसे निकाल पाएंगे। शैलेंद्र के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता। शैलेंद्र, और थोड़ा आसान शब्दों में समझाइए किस तरह से ये नए नियम आम आदमी के जीवन पर खासा असर डालते नजर आएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें यूपीआई, क्योंकि ये है डिजिटल इंडिया, रोजाना बहुत ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस हम लोग करते हैं, कैसे ये यूपीआई और एटीएम के नए नियम लागू हो रहे हैं? देखिए, यूपीआई और एटीएम से जुड़े 2 खबरें हैं जो दर्शकों के लिए जानना महत्वपूर्ण है। पहली बात तो है कि जब हम यूपीआई पेमेंट करते हैं फ़ोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे या भीम पे के जरिए, तो दरअसल इस बात को लेकर ये सुनिश्चित किया जाता है कि ये पेमेंट जिसको आप कर रहे हैं उसे ही ये पेमेंट हो। तो इसके लिए एक बदलाव ये किया गया है कि जिनको आप पेमेंट कर रहे हैं, यानी जिस खाता धारक को या जिस व्यक्ति को आप पेमेंट कर रहे हैं, अब पेमेंट करते वक्त उनका नाम दिखाई देगा। तो जो पैसा भेज रहे हैं वो सुनिश्चित हो पाएंगे कि दरअसल वो किसको पैसा भेज रहे हैं, उनका नाम वहाँ ऊपर लिख कर आएगा। ये एक तरह से एक बदलाव है, उसे और सुरक्षित बनाने की बात है। दूसरी बात है कि हम जानते हैं कि एटीएम की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है, जब आप किसी दूसरे बैंक से एटीएम का इस्तेमाल करते हैं 3 बार से ज़्यादा जब आप महीने में एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें चार्ज लगता है। उस चार्ज को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो आप बेहतर यही होगा कि जिस बैंक का आपके पास एटीएम है, आप उसी बैंक के एटीएम से पैसा निकालें।
तो ये एक बड़ा बदलाव एक तरह से आप देखेंगे कि लागू हो रहा है। बिल्कुल। दूसरी बात है कि शैलेंद्र, पीएनजी और सीएनजी कनेक्शन को लेकर भी एक बार फिर बात साफ कर दिए सरकार ने ये बात कि आप दोनों कनेक्शन नहीं रख सकते। ये देखिए, इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है लोगों के लिए जानना। पहली बात तो यह है कि अगर आपके पास पीएनजी कनेक्शन है और आपके पास अगर एलपीजी कनेक्शन भी है, तो आपको एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा तय समय सीमा 1 महीने के अंदर। ये नियम सख्त बना दिए गए हैं। पहले भी इस बात को कहा गया था, अब ये 1 जून से सख्ती लागू हो गई है कि आपको 1 महीने के भीतर सरेंडर करना ही होगा। दूसरी बात यह है कि इसमें एक सहूलियत भी है कि मान लीजिए कि आपके पास पीएनजी कनेक्शन है और आप एलपीजी कनेक्शन जो है सरेंडर करते हैं, तो आपको एक वाउचर दिया जाएगा कि अगर कभी भी आप कहीं मूव करते हैं जहां पर पीएनजी कनेक्शन नहीं है, तो आप फिर उस दोबारा एलपीजी कनेक्शन ले सकते हैं। तो ये एक तरह से सुविधा भी दी गई है। और हम जानते हैं कि जब चुनौती आई थी एलपीजी आपूर्ति को लेकर, हमने देखा था कि अपील की गई थी कि जल्दी से जल्दी जिनके पास दोहरे कनेक्शन है या जो फिर पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन दोनों रखते हैं, वो जल्दी से एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दें। इसके साथ साथ ये भी अपील की गई थी कि पीएनजी जहां पर है वो लोग पीएनजी कनेक्शन लें। हमने देखा कि बड़ी संख्या में पिछले 2 महीनों में आप देखें तो पीएनजी कनेक्शन लिया गया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हम एक तरह से कहें कि देखने को मिलेगा 1 जून से, और इसलिए इन बदलावों की चर्चा हो रही है। और एक जो आप बात कर रही थी कि यूपीआई के जरिए जो पीएफ निकालने के बाद जो ईपीएफ होता है, उसमें जो एक कवायद होती थी कि अगर आपको कुछ पैसा चाहिए नियमों के मुताबिक, तो उसके लिए थोड़ा दौड़ भाग करनी पड़ती थी। ये तैयारी हो गई है। ये एक तरह से कि भविष्य में आप यूपीआई के जरिए, यानी कि जिस तरह से एक आम पैसा आप निकालते हैं एटीएम के जरिए, आप ईपीएफ का पैसा भी निकाल सकते हैं। उसके लिए जो कुछ एक तरह से तंत्र की ज़रूरत है, वो कुछ उस पर ईपीएफओ आगे बढ़ गया है। तो ये एक बेहतर खबर होगी उन ईपीएफ धारकों के लिए जो तत्काल पैसा उनको ईपीएफ का चाहिए किसी ज़रूरत के लिए, वो निकालना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो एलपीजी और पीएनजी अगर कनेक्शन है तो एक घर एक कनेक्शन, इसको लेकर नियम बदले हैं। अगर आप एटीएम से पैसा निकालते हैं अपने किसी और बैंक के एटीएम कार्ड से किसी और बैंक से निकालते हैं, तो अब आपको सेस लगेगा जब आपकी फ्री लिमिट खत्म हो जाएगी। साथ ही यूपीआई को लेकर भी अब सिक्योरिटी और भी कड़ी कर दी गई है। तमाम नियम आज से बदल रहे हैं, कृपया इस बारे में जानकारी हासिल करें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, न्यूज पंच में लौटते हैं बस तुरंत ही।